चलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 2 पे आ चुके हैं। तो इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 शुरू करने से पहले थोड़ा कुछ हम लोग थियरी समझ लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या है? इक्वेशन इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विथ एन लिस्ट वन वेरिएबल, एटलीस्ट वन वेरिएबल, ठीक है, एंड एन इक्वल टू साइन। ठीक है, तो क्या बोला है ये लोगों ने? एक इक्वेशन मतलब ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट रहेगा और एन लीस्ट वन वेरिएबल, कितने वेरिएबल होने चाहिए यहाँ पे? वन वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। और यहाँ पे क्या बोला था फर्स्ट पॉइंट में? इक्वल टू साइन भी होना चाहिए और हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। मतलब डिग्री मतलब क्या होता है, जरा एक बार मैं समझा देता हूँ तुमको। तो जैसे ये अगर x लिखा है तो x के यहाँ पे x रेश टू कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है तो ये 1 ही क्या है? डिग्री है। x रेश टू 2 है तो ये क्या हो गया? 2 डिग्री है। अगर x रेश टू 5 है तो 5 क्या हो जाएगा हमारा? डिग्री। तो इसको बोलते हैं हम लोग डिग्री। एंड इक्वेशन विथ वन वेरिएबल एंड डिग्री 2, क्या बोला है यहाँ पे? डिग्री 2 होना चाहिए। 5 नहीं चलेगा, 1 भी नहीं चलेगा, खाली और खाली कौन सा होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड इक्वेशन फॉर्म विल बी ax² plus bx plus c, where a, b, c are real number. a is not equal to 0 is a is not equal to 0 is called as standard form of quadratic equation. तो standard form of quadratic equation भी तुम लोगों को समझ गया क्या है? ax² plus bx plus c is equal to 0. चलो, now moving further, we are at practice set 2.1. तो यहाँ पे क्या बोला है? write any two quadratic equation, दरवाजा लगा दो। राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमको बनाना है अपने मन से। तो ये क्या है? यहाँ पे ax² plus bx plus c इज इक्वल टू 0। तो क्या इस तरीके से तुमको तुम्हारा इक्वेशन बनाना है। तो दो इक्वेशन कुछ भी बना लो अपने मर्जी से। तो क्या होएगा यहाँ पे? जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, जैसे 5x² प्लस 5x प्लस 9। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये किसकी तरह लग रहा है हम लोगों को? ax² प्लस bx प्लस c की तरह लग रहा है। तो ये हो गया एक। और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, 3x² प्लस 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसी के साथ में हम लोगों का फर्स्ट सम कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आ जाते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 2 पे, प्रैक्टिस सेट 2.1 के। क्या बोला है? डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, तो कौन सा इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमको बताना है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे फ्रेंड्स, जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये किसकी तरह है? ये पहले तो हम लोगों को क्या करना है, इसमें वो ढूंढना है कि ये जो इक्वेशन दिया है इसके अंदर वेरिएबल कितना है, इसका मैक्सिमम वो कितना है, डिग्री कितना है। हाँ, अगर वो सब बराबर हो जाएगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इट इज़ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जरा हम लोग इसके ऊपर आते हैं, ये सम के ऊपर। तो क्या लिखा है? x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, डिग्री क्या है तुम्हारा? 2 है। तो ये क्या हो जाएगा? इन द इक्वेशन। अब इसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। इन द इक्वेशन, क्या है ये हमारा इक्वेशन? x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला था? ओनली वन वेरिएबल होना चाहिए, तो वो 1 ही है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा x इज़ द ओनली वन वेरिएबल। तो चलो, हम लोगों का ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया है। एंड मैक्सिमम इंडेक्स एंड मैक्सिमम इंडेक्स मतलब क्या होता है? ये हमारा डिग्री, ठीक है, ऑफ वेरिएबल इज 2। इंडेक्स की जगह पे हम लोग अगली बार से डिग्री लिखा करेंगे। डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज कितना है? ये हमारा 2 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का? इज 2। तो देयरफॉर इट
is a quadratic equation। ठीक है, तो इसी के साथ में ये हम लोगों का पहला सम कंप्लीट हुआ। अब ज़रा हम लोग आते हैं सेकंड सम की ओर। तो सेकंड सम क्या दिया है हम लोगों को, ज़रा ध्यान से देखो। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10 दिया है। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें हम लोगों को पहले ये इक्वेशन को बराबर लगाना पड़ेगा। तो वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हम लोगों का। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा इन द इक्वेशन, क्या है, इन द इक्वेशन y इज द ओनली वन वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स, मतलब ही डिग्री इज 2। तो क्या हो जाएगा ये, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इतना सिंपल तरीके से हम लोगों को इसका आंसर लिखना है। अब हम लोग थर्ड सम पे आते हैं। क्या दिया है यहाँ पे, वाई स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ज़रा ध्यान दो। तो ये डिवाइड में है, तो हम लोगों को इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बाय y। हम लोगों को बोथ द साइड में मल्टीप्लाइंग बाय y करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग बाय y। तो क्या हो जाएगा ये, y इंटू वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 1/y इज इक्वल टू 2y। तो ये तो कट गया, बट ये कितना हो गया, y क्यूब प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, इज इक्वल टू 2y। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा ये हम लोगों को, y क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों को पहले तो वही लिखना पड़ता है, इन द गिवन इक्वेशन। क्या लिखेंगे हम लोग, y इज द ओनली वन वेरिएबल एंड द मैक्सिमम इंडेक्स इज 3। तो ये अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों, यहाँ पे देखो वेरिएबल तो एक ही है, y ही है, बट डिग्री कितना है यहाँ पे 3 है। तो ये हमारे इसको कंडीशन में नहीं बैठ रहा है। एक कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया, बट ये जो सेकंड कंडीशन है ये नहीं हो पाया। इसके लिए हम लोगों को इसको क्या बोलना पड़ेगा, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों का कौन सा सम है, भी फोर्थ सम है। तो फोर्थ सम को हम लोग क्विकली कंप्लीट करते हैं। तो फोर्थ सम हमारा क्या है, ज़रा देख लो यहाँ पे फटाफट। तो क्या है ये, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। ठीक है ना। अभी हम लोगों को वापस से मल्टीप्लाइंग x ऑन बोथ द साइड। तो क्या हो जाएगा ये, x इंटू एक्स प्लस x इंटू 1/x इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो बन जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस ये कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू -2x। अब हम लोगों को इसको प्रॉपर वे में बराबर से लगा देना है। तो क्या करूँगा मैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों को लिखना है इसमें। तो लिखूँगा मैं, इन द गिवन equation x is the only variable and maximum index is 2. Therefore
इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक और एक कंप्लीट। क्या समझा इसमें? पहले हम लोगों ने मल्टीप्लाइंग बाय एक्स किया, तो एक्स किया तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये एक्स इसके मल्टीप्लाई में आएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। फिर -2x, ये -2x इधर लेके आएंगे हम लोग अगले स्टेप में, तो ये +2x बन जाएगा, ये +1। बस इतना ही था ये सम। अब अगले सम को हम लोग बढ़ते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, फिफ्थ सम लिखता हूँ मैं यहाँ पे। क्या है क्वेश्चन, m+2 m -y = 0। ठीक है ना। ये हम लोगों ने इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व करना है ये तुम लोगों को आता है, ये तुमने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ लिया है पहले ही, 6th 7th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में। तो अब हम लोगों को इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ से m लूँगा और ये फुल ब्रैकेट को यहाँ पे लिखूँगा। फिर यहाँ पे मैंने +2 किया, फिर ये m-5 वापस से पूरा ब्रैकेट लिया, ये मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने इनको। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई ही था। अब m इंटू एम क्या होता है, m² -5m + 2m माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 10 = 0। ये प्लस 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 ही रहेगा। तो अब हम लोगों को क्या करना है, m² माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा -3m -10 = 0। तो अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, डिग्री तो क्या है, 2 है, और वेरिएबल कितने हैं यहाँ पे, 1 ही है। तो क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। ये किस तरीके से सॉल्व किया वो समझाना, मल्टीप्लिकेशन था, हम लोगों को एक एक इसको लेना है वेरिएबल को। हाँ, वेरिएबल और जो भी है हम लोगों का नंबर्स, एक को लेना है, फुल ब्रैकेट को लेना है, मल्टीप्लाई करना है। फिर ये जो प्लस का साइन है यहाँ पे प्लस, अगर यहाँ माइनस होता तो क्या डालते हम लोग भी, माइनस डालते। ठीक है ना। तो अब देयरफॉर लिखना पड़ेगा हमको, इन द गिवन इक्वेशन, sorry, m is the only variable and the index is 2, therefore it is an quadratic equation। ठीक है। अब हम लोग मूविंग ऑन टू फर्दर सम, 6th सम। तो 6th सम में क्या करना है वो देखो जरा, m³ + 3m² -2 = 3m³। अब हम लोगों को क्या करना है, ज़रा ध्यान से देखो। तो ये जो 3m³ है ये इस साइड आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, m³ - 3m³ + 3m² -2 = 0। तो ये क्या हो जाएगा, -2m³। क्यों ये माइनस हुआ, क्योंकि 1 - 3 है, तो -2 हो जाएगा वो, प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3m² -2 = 0। अब देखो भाई यहाँ पे तो क्या है, डिग्री हमारा, इंडेक्स हमारा 3 हो गया, तो ये इट इज़ क्या हो जाएगा, ये इट इज़ नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। तो ध्यान दो जरा, इन द गिवन इक्वेशन m is the only one variable। ठीक है। एंड मैक्सिमम इंडेक्स is 3, therefore it is not a quadratic इक्वेशन। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ में हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस 2 सम्स वेरी वेल। ठीक है। तो ये एकदम इजी सा एक्सरसाइज था, मतलब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस थे, और भी क्वेश्चंस बाकी है, हम लोग करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो क्या करना था इसमें, हम लोगों को खाली बताना था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, कुछ सॉल्व करना था। तो बेसिक हम लोगों को मैथ्स का नॉलेज है, उसके ऊपर ये सॉल्व करना था। ठीक है। हम लोगों को डिग्री कितना चाहिए, 2 चाहिए, और वेरिएबल कितना होना चाहिए, ओनली 1 होना चाहिए। ठीक है।